नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है किस तरीके से आपके आपके जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, साथ ही साथ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब सहस्त्रवादी विकास के लक्ष्य और आपके सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनका निर्धारण किस तरीके से किया गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा टॉपिक जो आपका था ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, जो कि आपका मानव विकास सूचकांक है, जो कि आपके पर्यावरण का ही पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्यावरण के संगठक मतलब आपके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। और अगर आप लोग सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने ही चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी सीजी सेट पेपर फर्स्ट को लेकर, जिसमें मैंने आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, उसके साथ आईसीटी को भी पूरी तरीके से वहां पर डिस्कस किया है, जो कि आपकी वीडियो सीरीज के थ्रू हो रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण के संगठक के ऊपर। तो सबसे पहला आपका आएगा इसमें एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम लोग कहेंगे अजैविक घटक। सबसे पहला आपका आएगा हमारा अजैविक घटक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने दो तरीके के इसमें आपके कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, आपका अजैविक घटक और दूसरा आपका आएगा जैविक घटक। तो आपकी फर्स्ट वाली जो होगी एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें आपको देखने को यह मिलेगा जो कि आपकी अजीवित चीजें होती हैं, अजीवित जो चीजें होती हैं, अजीवित चीजें जो होती हैं, लेकिन वो पर्यावरण के लिए मददगार साबित होती हैं, पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी जो मानव जाति है, पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही सहायक साबित होती हैं। तो उनके लिए ये आपका अजैविक घटक होते हैं, क्योंकि इनके बिना आपका जो है जैविक घटकों का जो है एग्जिस्टेंस जो है वहां पर उतने तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, मतलब उनकी जीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, जो कि आपका अजैविक घटक होंगे उनके जो है अभाव में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे आपका नदी हो गया, दूसरा हो गया तालाब, तीसरा हो गया आपका पहाड़, चौथा हो गया आपका मैदान, और पांचवा आपका हो गया झरने, झरने के साथ साथ सागर। तो ये सारी चीजें आपकी अजैविक घटकों में आती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये आपके लिए जो है जीवित तो नहीं है, लेकिन ये आपके बहुत सारे जीवित प्राणियों को, साथ ही साथ आपका जो है धरती पर जीवन को बचाए रखने में इन अजैविक घटकों का बहुत ही ज्यादा योगदान है। मतलब ये आपका कह सकते हैं कि आप जो है एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये आपका परस्पर जीवन को जीने के लिए, साथ ही साथ आपकी जो मानव जाति है या फिर आपका जो पृथ्वी पर जीवन है, वो आपके एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि नदी, तालाब, पहाड़, मैदान, झरने और सागर, ये सारी चीजें आपके अजैविक घटकों में आती हैं, जो कि आपका पूरी तरीके से डिपेंड करती है कौन सी वाली आपकी जो घटक होती है जैविक घटक, इन चीजों पर। तो ये हो गया आपका अजैविक घटक। अब हम लोग देखते हैं कि जैविक घटक जो कौन कौन सी है। जैविक घटक दूसरा आपका आता है जैविक घटक, जिसे हम लोग कहेंगे बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब यह होता है कि जो भी आपकी जैविक चीजें होती हैं, जैसे कि जैविक का मतलब यह है कि आप में जो भी जीवित चीजें होती हैं, जीव जिसे हम लोग कहेंगे, जीवित चीजें आपकी जो सभी इनमें आएंगी वो आपके जैविक घटक में आएंगी। जैसे कि आपका हो गया पेड़ पौधे, पेड़ हो गया आपका, जानवर हो गए आपके, पक्षी हो गए आपके, मनुष्य हो गया, फसल हो गया आपके। ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो आपके जैविक घटक में आती हैं। जैविक घटक जो होते हैं उनमें हमारा जो है स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मानव को सबसे विकसित जानवर की, मतलब मानव को एक विकसित जो है आपका जीव की यहाँ पर उपाधि दी गई है, क्योंकि हमारा जो विकास हुआ है इन सभी जो आपकी जैविक घटकों है, जो कि जैविक घटक है हमारे पर्यावरण में, उनसे बहुत ही ज्यादा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे जैविक वाले पार्ट में, जो कि आपका मैं बता दूं यहाँ पर आपका पर्यावरण जो है वो एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पर नदी, तालाब, पहाड़, मैदान और झरने वहां पर नहीं होंगे तो वहां पर आपका जीवन नहीं हो पाएगा। बिना पानी के आप जो है जीवित नहीं रह सकते, बिना पानी के आपका जो है पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे। तो वो सारी चीजें आपकी अजैविक पार्ट में आती हैं, जो कि आपके जिसके ऊपर निर्भर रहता है हमारा अजैविक पर्यावरण या फिर अजैविक जो घटक होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं पर्यावरण के संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो अंगों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका आएगा जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो इन सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपका आएगा पर्यावरण के अंग,
पर्यावरण के अंगों के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका आएगा जो आपका है वो आपका आएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल कहने से मतलब ये है आपका जो है धरातल, कौन कौन से इसमें जो है पार्ट्स आते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका पहला आपका आ जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल जो आपका है वो आपका कहलाता है, इंग्लिश में लिटोस्फीयर इसे बोलते हैं। लिटोस्फीयर जो होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल मतलब कहने का मतलब ये है, 4 इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बताऊं आपका पर्यावरण के अंग के, पहला आपका स्थल मंडल, दूसरा आपका जल मंडल, तीसरा आपका वायुमंडल, चौथा आपका आएगा जैव मंडल। जैव मंडल में सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं स्थल मंडल की तो इसमें आपका जो है भूमिगत भाग आता है, पूरी पृथ्वी का भूमिगत भाग या फिर भूमिगत इलाके जिसमें आएंगे वो सारी चीजें आपकी आएंगी स्थल मंडल वाले पार्ट में। स्थल मंडल वाला जो पार्ट है वो आपका जो है टोटल हमने देखा होगा कि 29% जो आपका है पूरे धरती का 29% हिस्सा आपके स्थल मंडल में आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि आपका जो है पर्यावरण के घटक में स्थल मंडल जो है कितना परसेंटेज रखता है पूरी पृथ्वी का। तो इसके ऊपर आप लोग बोलेंगे कि 29% जो आपका है वो आपका स्थल मंडल है पूरे पर्यावरण में या फिर पूरे पृथ्वी में। तो ये आपका आ गया। दूसरा आपका आता है स्थल मंडल में कौन कौन रहते हैं। इसमें स्थल मंडल में सभी जीव यहाँ पर निवास करते हैं। सभी जीव आपका जो है आपका निवास करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे इसी स्थल मंडल पर आते हैं। स्थल मंडल के साथ ही साथ जितना भी जीवन है आपका, मतलब आपकी जो लाइफ है, जीवन है इस धरती पर या फिर पर्यावरण पर, वो इसी स्थल मंडल के कारण है या फिर इसी स्थल मंडल में आपका जो है रिजर्व करके या फिर आपका जो है सीमित रखी गई है। दूसरा आपका आता है जल मंडल। जल मंडल जिसे हम लोग कहेंगे आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ओह मार्कर खत्म। हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर जो आपका आता है ये आपका टोटल होता है आपका 79%। 79% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर। मतलब कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि 79% जो आपका है, मतलब 79% जो आपका हिस्सा है पर्यावरण का वो आपका जल मंडल से घिरा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सागर जो है बहुत बड़ा है, 7 इसके नाम दिए गए हैं, इसीलिए 7 समंदर बोला जाता है। तो पूरी तरीके से आपका जो है 79% हिस्सा आपका जल मंडल में आता है, जो कि बहुत ही बड़ा भूभाग, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 29% हिस्से में हमारा स्थल मंडल है, जहां पर सभी देश निवास करते हैं। इसमें आपके ध्रुवीय और अध्रुवीय जो आते हैं, मतलब आप में अंटार्कटिक वाला एरिया जो हो गया बर्फ से ढका हुआ होता है, तो ये सारी चीजें भी आपकी इसी वाले हिस्से में आएंगी। तीसरा वाला एरिया जो हमारा होगा ये आपका हो गया स्थल मंडल, जल मंडल। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल, वायुमंडल का आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसमें हम लोग को देखने को यह मिलता है कि वायुमंडल जो होता है आपका पृथ्वी का या फिर पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वायुमंडल के बिना आपका जो है जीवन, वहां पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी ही एक ऐसा अभी तक जो है एक ऐसा ग्रह है जहां पर वायुमंडल जो है पूरी तरीके से पाया जाता है, मतलब वायुमंडल की उपस्थिति होती है, वायु के मतलब गैसों का वहां पर संगठन होता है, जिस तरीके से आपका जीवन इसमें जो है संभव होता है। तो ये चीजें आपकी आती हैं पूरी तरीके से वायुमंडल वाले पार्ट में। तो वायुमंडल वाले पार्ट में आपके विभिन्न गैसें आती हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। ये सारी चीजें आपकी गैसें जो आती हैं वो इन्हीं वायुमंडलीय वाले भाग में आती है। तो वायुमंडलीय जो आपका एरिया है, वायुमंडलीय गैसों में सबसे पहले हम लोग देखें तो आपका आता है कि आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो आपका आता है वो आपका 78.2% आपका जो है नाइट्रोजन वहां पर पूरे पर्यावरण का 78.2% जो आपका है वायु का भाग, वो उसमें आपका 78.2% जो है आपके नाइट्रोजन गैसेस होती है। 21% जो आपकी होती है ऑक्सीजन होती है। 0.0 कुछ परसेंट आपका उसमें आता है 0.03%। 0.03% आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हो गया ऑक्सीजन O2 जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका 21%। तो ये आपका जो है 100% अगर हम लोग लेते हैं
वायु के मतलब जो भी आपका वेटेज है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो आपका नाइट्रोजन है 78.2%, ऑक्सीजन 21% और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका आएगा 0.03%। मतलब ये कहने का है कि आपका जो है किस तरीके से वायुमंडल भी आपका बहुत अधिक यहाँ पर जो है रोल प्ले करता है आपके पूरे लाइफस्टाइल को, या फिर आपका पूरा जो लाइफ है इस अर्थ पर उसकी जो है। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती है, 3 टॉपिक्स यहाँ पर। और चौथा टॉपिक जो होगा वो आपका आएगा आपका जैवमंडल। तो जैवमंडल को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जैवमंडल जो होता है आपका, जैवमंडल जो होता है, जैवमंडल में भी आपके जो है इसमें स्तर बनाए गए हैं कि जैवमंडल में कौन कौन सा स्तर होगा। क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है। तो ये सारे जितने भी आपके आते हैं वो इसी वाले पार्ट में आपके आते हैं। तो एक एक करके हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका आ गया आपका जैवमंडल। जैवमंडल जिसे हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जैवमंडल कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहां पर आपका जो जीवन है वो निवास करता है। जैविक जी चीजें मतलब जहां पर आपका जीव है, जीव के साथ जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, पूरे तरीके से वहां पर आपका जो होता है निवास करते हैं दोनों चीजें। तो वहां पर आपका आता है जैवमंडल। जैवमंडल में चीजें होती ये हैं कि आपका इसमें 4 टाइप्स के बताया गया है। इसमें आपका लेयर को बताया गया कि किस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर आपका किस तरीके से होता है उसको आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आपके 4 टोटल होते हैं। आपका क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि आपका सबसे पहला आपका आएगा क्षोभ मंडल। इसमें 4 टाइप्स है, जिसमें आपका पहला आएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यहीं पर जो है आपकी मतलब क्षोभ मंडल जो है आपकी पूरी तरीके से इसी पर जो है आपका जीवन जो आपका होता है क्षोभ मंडल पर ही होता है। मतलब जैविक साधन जितने भी आपके जीवित हैं, जीवित जो आपके चीजें हैं वो आपकी इसी वाले भाग में आती हैं। जीवित चीजें इसमें आती हैं, जीवित चीजें इसमें आएंगी सारी। क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में आपका जो है ये इसमें जो है थोड़ा सा आपका एरिया दिखाया गया है कि कितने से कितने किलोमीटर को आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ये आपका आएगा 0 से 18 किलोमीटर जो है आपकी रेंज। मतलब हाइट अगर हम लोग नापते हैं सी सरफेस से तो आपका जो आएगा 0 से लेके 18 किलोमीटर हाइट तक वहां पर आपको जो है समुद्र तल से, सी सरफेस से आपकी जो है, आपने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, आप लोग कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर अगर ऊंचाई बताई जाती है किसी भी, वहां पर आपके जो है हिल की हो गई, मतलब आपका पहाड़ का हो गया। साथ ही साथ आपका जो होता है कोई भी अगर आप राज्य में फिर शहर में जाते हैं तो वहां पर आपका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी इतने किलोमीटर है, इतनी मीटर है। तो ये सारी चीजें आपकी जो भी हाइट अगर आपकी काउंट की जाती है तो आपका बेस माना जाता है समुद्र तल को। इसको आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो आपका आता है 0 से 18 किलोमीटर तक आपके क्षोभ मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है इसी में आपकी जितनी सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, बरसात, सुनामी, ये सारी चीजें आपकी, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें बिजली कड़कना नहीं, बिजली कड़कना आयनोस्फीयर में आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी कि किस तरीके से आपकी जो आंधी तूफान, बरसात, ये सारी चीजें आपकी इसमें आने वाली होती हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर प्राकृतिक घटनाएं। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं आपकी आती हैं वो आपके क्षोभ मंडल वाले पार्ट में आएंगी। तो ये सारी चीजें आपके क्षोभ मंडल में होंगी। 0 से 18 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, हाइट होती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आपका आता है क्षोभ मंडल के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला आता है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल यहां पर यह होता है, इसकी हाइट जो होती है वो आपके 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसकी हाइट 18 से 50 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई में, जैसा कि मैंने बताया था। समताप मंडल ये आपका हो गया, इसमें आपकी हाइट जो होती है 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। इसमें आपका जो होता है, इसमें होता यह है कि आपकी विद्युत रेखाएं, मतलब आपकी जो होती है, जो भी रेखाएं होती हैं या फिर आपके जो भी इसमें सूर्य की किरणें होती है, हानिकारक किरणें, वो इसके थोड़ा सा अंदर आती हैं। साथ ही साथ आपका जो होता है इसमें हवाई जहाज जो उड़ते हैं, मतलब हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा ये, इसमें इसके ओजोन स्फीयर, मतलब इसे ओजोन स्फीयर भी आप लोग कह सकते हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, आपकी जो ओजोन होती है O3 गैसेज,
ओजोन जो आपकी परत पाई जाती है इसी समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें आपका जो है पूरी तरीके से ओजोन गैसों का वहां पर जो है समावेश होता है, जो कि आपकी पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वो अवशोषित कर लेती है। तो वो आपकी लेयर यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ये आपका हो गया समताप मंडल। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा आपका जो आएगा इसी में जैवमंडल का पार्ट जो है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल जो कि आपका 0 से 18, और उसके बाद आपका आता है समताप मंडल जो कि आपका 18 से 50। तीसरा जो आपका आएगा वो आपका आएगा मध्य मंडल, मीजोस्फीयर जिसे हम लोग कहेंगे। मध्य मंडल की ऊंचाई आपका जो है 50 किलोमीटर से लेकर आपका 80 किलोमीटर तक होती है। 50 किलोमीटर से लेकर आपका 80 किलोमीटर तक यहाँ पर मध्य मंडल का ऊंचाई होता है। मध्य मंडल में आपके जो होते हैं इनमें अगर आप लोग ऊपर जाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग हाइट में ऊपर जाते जाएंगे तो आपका वहां पर वायु की वहां पर जो है कमी होती जाएगी लेवल में, मतलब वहां पर वायु का दाब जो है कम होने लगता है, वायु की उपस्थिति कम होने लगती है। साथ ही साथ आपका जो होता है तापमान में भी गिरावट, तापमान में भी वहां पर गिरावट आने लगता है। तापमान में गिरावट आने लगता है। इसका आप लोग सीधा एग्जाम्पल आपको बताऊं तो अगर आप लोगों ने आयरन मैन वाली जो मूवी होगी उसको आप लोगों ने देखा होगा, जो आयरन मैन की सेकेंड वाली जो मूवी थी आयरन मैन की, उसमें जब वहां पर जो होता है वो लोग लास्ट में जब पूरे आकाश में उड़ने लगते हैं एक दूसरे को लेकर, तो वहां पर उसका जो सूट होता है वो तापमान की कमी के कारण वहां पर जमने लगता है। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर वो जमने लगता है। तो वो सारी चीजें आपके इसी वाले पार्ट में, मध्य मंडल वाले पार्ट में संभव होती हैं, जो कि आपका है तीसरा वाला लेयर, जो कि आपके 50 से लेकर 80 किलोमीटर के हाइट पर पाया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब हम लोग इसमें अगला देखते हैं, आपका जो आता है तापमंडल। तापमंडल जो होता है वो आपका 80 किलोमीटर से ऊपर, तापमंडल जो होता है वो आपका 80 प्लस मतलब 80 किलोमीटर से ऊपर आपके जितने भी होते हैं वो तापमंडल आते हैं। तापमंडल जो होता है वो आपका अगला होता है ये वाला पार्ट। तो तापमंडल वाले पार्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो तापमंडल में आपका जो होता है इसमें जो होता है तापमान तेजी से बढ़ जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पिछला वाला जो पार्ट था हमारा मध्यमंडल, इसमें तापमान कम हो रहा था, लेकिन जैसे भी हम लोग तापमंडल में आते हैं, मतलब हमारी जो लेंथ, मतलब हमारी जो वहां पर मैं कहूं वहां पर सूर्य से हमारी दूरी है, वो जैसे जैसे वहां पर नजदीक आते जाएंगे सूर्य से हम लोग, तो वहां पर आपका जो है तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि तापमंडल में वहां पर आपका जो है तापमान वहां पर आपका बढ़ने लगता है। तो जो आपका इसकी क्वालिटी होती है वो ये होती है। तो हमने इस वीडियो में देखा किस तरीके से आपका जो है पर्यावरण के अंग होते हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। साथ ही साथ आपको अगर कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एवं अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को वहां पर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।